हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इंटीग्रेशन करना सीख रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में आपको पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा आप कैसे इंटीग्रेट करते हैं और किन फंक्शन का आप पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा इंटीग्रेशन करते हैं, ये हमने आपको बताया, यानी आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो इंटीग्रेशन करने की अलग अलग मेथड हैं। तो यहाँ पर आपने पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन देखा, उसके बाद हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से इंटीग्रेशन किया, फिर हमने कुछ स्पेशल फंक्शन का, कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन किया, इंटीग्रेशन उनका किया। और अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है वो है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कहाँ पर यूज किया जाता है, किन फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करते हैं। तो इसके लिए आप प्रॉपर रैशनल फंक्शन को करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाते हैं। अब ये रैशनल फंक्शन क्या है और प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या है। यदि कोई फंक्शन आपका px अपॉन qx के फॉर्म में है, जहाँ qx आपका 0 नहीं है, तो वो आपका रैशनल फंक्शन कहलाता है। px और qx दोनों ही आपके क्या होंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे, चाहे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो या फिर आपका पॉलिनोमियल फंक्शन हो। ये तो आपका रैशनल फंक्शन हो गया। लेकिन प्रॉपर की जब हम बात करते हैं तो वो आपका क्या होता है, यदि आपकी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, तो उस केस में आप कहेंगे कि वो फंक्शन आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा। और जब आपके पास प्रॉपर रैशनल फंक्शन आ जाता है तो इन फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आप लगाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो और दूसरा केस, यदि आपके पास कभी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर रैशनल फंक्शन के लिए होता है, लेकिन यदि आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन ना आकर के इम्प्रॉपर आ जाए, दैट मीन्स कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, उस केस में आप कैसे उसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको तो हम कहेंगे कि आपका इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। और इसमें हम डिवीजन मेथड लगा करके, डिवीजन करके उसको कन्वर्ट करेंगे पहले प्रॉपर रैशनल फंक्शन। चाहे आपका इम्प्रॉपर हो प्रॉपर हो, आपको हमेशा उसे प्रॉपर ही बनाना है, तभी आप इस मेथड का यूज करेंगे। तो इसमें हमने कल की क्लास में एक क्वेश्चन आपको करवाया था। आपके पास एक फंक्शन यहाँ दिया गया था, ऊपर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, नीचे आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो फंक्शन है। तो ये आपका एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो गया, क्योंकि ये आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन है और इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म ये है। यदि आपके पास कोई कांस्टेंट या px प्लस q या आपका लीनियर एक्सप्रेशन हो और नीचे आपका कोई क्वाड्रेटिक या कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, इस तरह से दिया जाए, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म ये है। ठीक है, इसको तो आप याद कर लीजिएगा, इसे आप याद कर लें, ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है। तो हमने यही देखा कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसको आपने इस तरह से बनाया। ये 1 कैसे आया, तो देखिए इसको आप इस फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ से हमने a और b का मान निकाला और फिर आपने इस तरह से 1 अपॉन, इसको आपने इस फॉर्म में लिखा, फिर हमने इसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपने a और b का मान निकाला, a और b का मान निकालने के बाद a और b का मान आपने निकाला और फिर इसे सॉल्व किया, इंटीग्रेट किया और आपका आंसर आ गया है। तो ये था एक प्रॉपर, जब आपके पास रैशनल फंक्शन हो उस केस में। यदि आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है, दोनों की डिग्री सेम है। देखो इस न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 2, और इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो देख के हमें पता चल गया कि ये आपका एक इम्प्रॉपर फंक्शन है और इम्प्रॉपर पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है। जब आपका डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, इन दोनों केसों में वो आपका, तो ये आपका एक इम्प्रॉपर फंक्शन होगा।
इम्प्रॉपर फंक्शन होगा। तो यानी कि ये आपका क्या है, एक इम्प्रॉपर फंक्शन है। इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6, इसके फैक्टर निकालेंगे आप। तो 3 2 जा 6 और 3 + 2 आपका क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3, और यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 3 आ जाएगा। यानी इसके फैक्टर x प्लस 2 और x प्लस 3 इस तरह से। तो फैक्टर निकाल लेंगे आप, और इसके फैक्टर फॉर्म में ही आपको ये चाहिए। तो इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, x प्लस 2 और x प्लस 3। इस तरह से आप इसे लिख पाएंगे और इसे आप I मान सकते हैं। हमने कल की क्लास में आपको बताया तब दो इस तरह के फैक्टर दिखे आपको ऊपर, यहाँ ऊपर आपका px प्लस q के फॉर्म में आपका कोई फंक्शन हो और नीचे आपका x प्लस a और x प्लस b आपको दिया गया हो। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस a और प्लस में b अपॉन x प्लस b। ये हमने आपको बताया था कल की क्लास में। यदि आपके पास इस तरह का कोई प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो तो हम इसे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म ये हो जाएगी। यदि आपके पास कोई प्रॉपर रैशनल फंक्शन ये हो तो इस तरह के, जो यहाँ नीचे हमने फैक्टर निकाल लिए इस एक्सप्रेशन के, इसके हमने यहाँ पर 2 फैक्टर निकाल लिए हैं। ठीक है, यहाँ इसके 2 फैक्टर हमने निकाल लिए हैं। तो देखो ये फैक्टर के फॉर्म में आ गया। तो अब आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो आपका पॉलिनोमियल है कोई, या लीनियर है ये। ठीक है, तो इसको आप इस फॉर्म में ले सकते हैं। तो बस चलिए, तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टर है इसका x प्लस 2 और x प्लस 3, 2 इसके इस तरह के फैक्टर हैं। तो इसे आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन x प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ पर b अपॉन x प्लस 3 आपका आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से हमने थोड़ा सा देखिए, ये आपका इम्प्रॉपर फंक्शन है। और देखो जब ये इम्प्रॉपर फंक्शन है तो इस इम्प्रॉपर फंक्शन को पहले हमें प्रॉपर बनाना पड़ेगा। ये हम थोड़ा सा इसे हम पहले प्रॉपर बनाएंगे, क्योंकि इम्प्रॉपर फंक्शन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमने क्या बताया था आपको कि जब भी आपके पास कोई इम्प्रॉपर फंक्शन आए तब आप डिवीजन करके उसे कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन में। हमने डायरेक्ट कर दिया, नहीं ये गलत है, क्योंकि जो रैशनल, जो आपका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन में ही आपका अलाउ होता है, वहीं पर लगता है। तो ये तो आपका इम्प्रॉपर था, तो इसको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करना था। इसको थोड़ा सा आप ठीक कर ले। तो क्योंकि ये आपका एक इम्प्रॉपर फंक्शन है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। ठीक है, ये आपका एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो हमें इसको डिवीजन मेथड से, इसको डिवीजन करके क्या करना है, इसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको जो इंटीग्रैंड है। अब इसको डिवीजन आप करेंगे तो डिवीजन आप इसको छोड़िए, फैक्टर हम बाद में कर लेंगे। सबसे पहले काम हमारा यहाँ पर डिवीजन करके इसको प्रॉपर करना है, ये काम हमने बाद में करना था। थोड़ा सा हमें यहाँ पर
देखना है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6 और डिवीजन करेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस में 1 टाइम करेंगे आप तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 माइनस माइनस और माइनस, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आपका माइनस का 5x आ जाएगा, माइनस का 5x और माइनस में आपका 5, ये आपका प्लस का है, इसको चेंज नहीं करना है। तो 5x माइनस में 5, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 5x माइनस में 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। फैक्टर आप बाद में कर सकते थे। अब देखो ये इसकी जो पावर है, इसकी जो डिग्री है ये 1 है और इसकी डिग्री 2 है। अब ये जो फंक्शन है देखो ये 1 का तो आप इंटीग्रेशन कर ही लेंगे। अब ये जो फंक्शन है ना आपके पास, ये रैशनल फंक्शन, ये अब आपका एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया है। थोड़ा सा हमें इसे ध्यान देना है, ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन था, इसको हमने पहले डिवीजन करके इसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करना था। हमने डिवीजन किया, यहाँ डिवीजन करने के बाद आपके पास क्या आ गया है 5x माइनस में, अच्छा बच्चों यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसको हम बाद में कर लेंगे, ठीक। और ये साइन भी आपका कैसा है, ये साइन भी आपका माइनस का है यहाँ पर, ठीक है ना, तभी तो यहाँ पर आपका माइनस आ रहा था। तो ये माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो जाना था, तब आपका क्या आ जाता है ये 5x माइनस 5। तो अब आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपका इंटीग्रेंड है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। क्या आ जाएगा 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ फिर से माइनस होगा ना, माइनस हमने गलत यहाँ पर नोट कर लिया था, माइनस में 5x प्लस 6। तो ये अब आपका किस में आ गया है, एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया है, इतना लिख लीजिएगा। अभी हमें कुछ नहीं करना था, हमने चेक किया कि इसकी जो पावर है ना वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की सेम है, और जब पावर सेम होती है या फिर बड़ी होती है न्यूमरेटर की, उस केस में ये आपका इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को पहले हम डिवीजन करके प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड द्वारा। तो इसको लिख लीजिएगा आप, जो रफली हमने लिखा है उसको आप लिखें। चलिए अब आप देखिए ये इस फॉर्म में आ गया है, कौन, ये आपका जो फंक्शन है कौन सा, ये वाला। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 5x माइनस में 5 अपॉन, इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। यानी कि इस पूरे की जगह पर अब हम इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 5x माइनस में 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 ऑफ dx। और अब हम जानते हैं ये आपका एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन गया है, ठीक है ना, ये अब आपका क्या बन गया है, एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन गया है। सेपरेट कर लेंगे इसे, ये आपका आ जाएगा क्या 1 ऑफ dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 5 बाहर आ जाएगा, और x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 6 ऑफ dx। देखो हमने इसके फैक्टर पहले नहीं करने थे, और पहले हमने क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ प्लस लिख लिया था, तो इसलिए फैक्टर भी उसके बिल्कुल अलग आ गए थे। तो क्वेश्चन अब करेक्ट है। तो देखिए सबसे पहला काम, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लें। क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है, आप चेक करेंगे कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, यानी ये आपका एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। हमने डिवीजन किया और इस इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन के फॉर्म में हम लेके आए। तो अब क्वेश्चन इस तरह से बन गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 5x प्लस 6 ऑफ dx।
सेपरेटली हमने दोनों को अलग अलग लिखा। ये तो एक कांस्टेंट नंबर है, इसका तो आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब इस पर हम नजर डालते हैं, जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपका एक क्या है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। और इसको अब आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड द्वारा इसे सॉल्व करेंगे। तो इसको आप रफ कर दीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए था। और यदि मैं इसको देखो, इसको तो हम आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। यहां से यदि इतने से पोर्शन को यदि हम I1 मान लें, I1, और अब हम इसे सेपरेटली सॉल्व करें। चलिए एक बार फिर से लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ dx प्लस में 5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 6 ऑफ dx, ठीक है। तो ये अब अलग अलग हो गए हैं और इसे आप इक्वेशन 1, और हमें इसे सॉल्व करना है। ये आपका एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, इसको मैं I1 मान लूं। तो अब हम सिर्फ इसे सॉल्व करेंगे, और कल की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, अब ये जो I1 है वो सेम उसी की तरह यहाँ पर सॉल्व होगा। हम प्रॉपर रैशनल फंक्शन में जो आपका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है उसे लगा सकते हैं। हमने यहाँ एक फॉर्म पढ़ी थी कल की क्लास में कि px प्लस q के फॉर्म में अगर इस तरह से कोई हो, x माइनस a और x माइनस बी हो, तो इसे आप लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए और प्लस में b अपॉन एक्स माइनस बी। लेकिन अभी ये इस फॉर्म में नहीं है, यानी इसके फैक्टर निकालने बाकी, हमें फैक्टर निकालना है। इतना हम जानते हैं कि अगर ये इस फॉर्म में है तो आप इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। रफली निकाल लीजिएगा x चलिए यहां से आप एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, इसके फैक्टर चाहिए मुझे ना, तो आपको प्लस करके चाहिए क्या, प्लस करके आपका 5 आना चाहिए और इनटू करके 6 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस करेंगे, लेकिन ब्रैकेट से अंदर ये माइनस का हो जाएगा 2x और प्लस में 6। यहाँ से x कॉमन आ गया, x माइनस 3 आया, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 यहाँ भी आएगा, और इसमें आपको 2 भी कॉमन चाहिए ना, 2 भी तो कॉमन लोगे, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस होना चाहिए। तो x माइनस 3, यानी इसके दो फैक्टर क्या हो गए, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। वहां हमने प्लस कर दिया था गलती से क्वेश्चन में, तो उसके फैक्टर अलग आए थे, तो प्लस में आया था। क्वेश्चन में आपका क्या है, अगर इस तरह से भी आता है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन तो आपका ये है, यानी आप इसके दो फैक्टर निकाल लेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो आइए इसको लिख लेते हैं, इसके फैक्टर हैं x माइनस 2 और x माइनस 3। चलिए तो अब आप इस I1 को सॉल्व करेंगे। I1 आपके पास आ जाएगा x माइनस 1, और यहाँ सीधे फैक्टर लिख लेंगे x माइनस 2 एंड x माइनस 3 ऑफ dx। अब इसे ही हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमने कल की क्लास में बताया था यदि इंटीग्रेंड ऐसे इस फॉर्म में है तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं। तो अब सिर्फ इसको आप इक्वेशन 2 मान सकते हैं। तो अब आप लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। इसे आप इस फॉर्म में लिखेंगे a अपॉन x माइनस 2 प्लस में b अपॉन x माइनस 3। सॉल्व करेंगे जब आप x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 और x माइनस 3, राइट हैंड साइड में a x माइनस 3 प्लस में आपका b x माइनस 2 और नीचे आप लिखेंगे x माइनस 2 और x माइनस
3, इससे पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे से नेक्स्ट पेज में लिखें, पहले इतना कर लें। तो नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, अब आपके पास क्या आ गया, x-1, ये तो लेफ्ट हैंड साइड का है, a के साथ x-3 था और प्लस में b के साथ क्या था, x-2। देखो ये हम क्यों कर रहे हैं, इसको देख लेते हैं। इसमें आप इसे देखिए, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लें। इससे a और b का मान निकलेगा और फिर आप उसे इक्वेशन 3 में रखेंगे तो आपको x-1 अपॉन x-2 इंटू x-3 का मान निकल जाएगा और फिर आप उसे इजीली इंटीग्रेट करेंगे। इस वैल्यू को आप कहाँ पर पुट करेंगे, इस वैल्यू को आप पुट करेंगे कहाँ, इस इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, और फिर आप i को निकाल पाएंगे। चलिए a और b का मान निकालना है, फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करवाऊंगी क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप मल्टीप्लाई कर लें या दूसरा तरीका आपको बताया था x-3, तो इसमें आप x = 3 पुट करेंगे पहले इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, आपको क्या मिलेगा, 3 - 1 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में a, 3 - 3 ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस में b 3 - 2, तो यहाँ तो 2 आ गया आपका, ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस में b, तो b का मान आपका 2 आ गया है इजीली। दूसरा आप x = 2 रख लेंगे, x - 2 = 0, तो यहाँ x = 2 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 - 1 = a 2 - 3 और प्लस में b 2 - 2, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ a माइनस का आएगा और इसमें 0, a आपका -1 आ गया है। इस तरह से हमने a और b दोनों का मान निकाल लिया, a और b का दोनों का मान निकाल लिया। a का मान आ गया -1 और b का मान आ गया है कितना, 2। इस मान को हम रखेंगे कहाँ पर, इस इक्वेशन नंबर 3 में। इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, तो क्या आपके पास आ जाता है, अब x-1 अपॉन में x-2 एंड x-3 इज इक्वल टू a अपॉन x-2 प्लस में b अपॉन x-3, इसको मान रखिएगा, माइनस का 1 अपॉन x-2 एंड प्लस 2 अपॉन x माइनस का। इस पूरी वैल्यू को अब आप रखेंगे कहाँ, इस इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो I1 की हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे 1 हमने इसको मान लिया था, 1 ये आपका I1 है, इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो I1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस साइन बाहर कर लेंगे, 1 अपॉन x-2 और प्लस में 2 अपॉन x-3 ऑफ dx। सेपरेटली अलग अलग इंटीग्रेशन होगा तो माइनस साइन 1 अपॉन x-2 और ऑफ dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 2 आपका बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट नंबर है, तो 1 अपॉन x-3 ऑफ dx इस तरह से। अब आप यहां पर देखें, देखिए ये आपका dx हो गया, इसको सॉल्व कीजिएगा। अब स्टूडेंट देखिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लगा सकते हैं, ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, या फिर देखिए 1 अपॉन समथिंग का इंटीग्रेशन, यहाँ आप x-2 को t पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 इंटू dx इज इक्वल टू आपका dt हो जाएगा। दैट मीन्स x-2 की जगह आप t पुट करेंगे
और ऊपर dx की जगह dt आ जाएगा, dt अपॉन t, और इसको इंटीग्रेट करने पर आपको मिलेगा log mod ऑफ t प्लस c1। और देखो t का मान आप रखेंगे तो log x माइनस 2, पुनः से वही चीजें आपको मिल जाएंगी। सेम काम यहाँ पर भी होगा। x माइनस 3 को आप t पुट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, और यहाँ पर जब आप पुट करेंगे इंटीग्रेट करने के लिए तो dt अपॉन पुनः t आ जाएगा, और इंटीग्रेट करने के बाद log ऑफ मॉड, अब t आएगा लेकिन t का मान क्या हो जाएगा x माइनस 3, और प्लस में C2, और बाद में आप C1 और C2 को ऐड कर लेंगे। इतना तो अंडरस्टूड है। बाद में आप C1 और C2 को ऐड करेंगे तो वो आपका C आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो जब भी आपको यहाँ पूरी क्वांटिटी दिखे 1 अपॉन में और उसको इंटीग्रेट करना हो, अब यहाँ कोई भी नंबर हो, आप समझ गए ना, आपने यहाँ x माइनस 3 लिखा, उसको सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ से आपके स्टेप बढ़ेंगे ना, नहीं तो अगर आप इस पूरी चीजों को लिखोगे, पहले आप x माइनस 2 को t पुट करेंगे, फिर इसमें रखेंगे, फिर dx को आप dt रखेंगे, और ये आपका आप dt बाई t हो जाएगा, फिर आप log इसका इंटीग्रेशन करेंगे log t, फिर आपको x t का मान रखना पड़ेगा। चीजें घूम करके वहीं आ रही हैं, चीजें घूम करके वहीं आ रही हैं, तो क्यों ना हम इसको बस अब माइंड में बता लें कि ये log समथिंग हो जाएगा, सीधे सब्स्टिट्यूट ना करके हम डायरेक्ट इसे जो है एक माइंड में 1 अपॉन समथिंग का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है log ऑफ मॉड समथिंग, सीधे हम उसे सब्स्टिट्यूट ना करके ऐसा, क्योंकि देखो दोनों केस में तो वही हो रहा है। हमने x माइनस 3 को t पुट किया, फिर dx बराबर dt आया, पुनः इसको किया, फिर वही चीजें आ रही हैं घूम फिर करके। इसे हमें एक माइंड में लेकर चलना है, 1 अपॉन समथिंग का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड समथिंग, बस। तो इसको इस तरह से आप कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे रफ में, या फिर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस तरह से भी। तो मैं तो इसे डायरेक्ट इसी तरह से करूंगी, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का log ऑफ मॉड x माइनस 2 और प्लस में 2 log ऑफ मॉड x माइनस 3, और प्लस में दोनों का इंटीग्रेशन करने के बाद मैं c एक कॉमन पॉजिटिव पर लिख लेती हूँ। ये तो मेरा I1 है बच्चे, ये है मेरा I1। अब इन सब को हमें कहाँ रखना है, इन सब को I1 को मुझे कहाँ रखना है, देखो हमने यहाँ पर इसमें इस इक्वेशन नंबर 1 में इसको अगर आप थोड़ा सा आगे लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन x होता है, तो इसमें आगे से 5 है, जो I1 आपका ये इस तरह से है ना, ये जो इक्वेशन नंबर 1 ये आपका x माइनस 5I1 है, ऐसा ही तो है, ठीक है, x प्लस 5I1 है, और ये आपका इक्वेशन 1 है। इस x प्लस 5I1 में हम इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो थोड़ा छोटा करेंगे पहले, चलिए, तो I बराबर आपका x प्लस 5I1, ऐसा आपका इक्वेशन 1 था, और इसमें अब I1 का मान पुट करेंगे, तो I बराबर आपका हो जाएगा x, और I1 रखेंगे आप प्लस में 5, I1 का मान रखेंगे आप माइनस का log x माइनस 2 मॉड में प्लस का 2 log मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस में c, ठीक है, और I बराबर आपका हो जाएगा x, ये माइनस साइन आगे आएगा, 5 ऑफ log ऑफ मॉड x माइनस 2, फिर प्लस में इस 5 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, है ना, तो 5 10 log ऑफ मॉड x माइनस 3 प्लस में c, और यही बच्चों इसका आंसर भी है, यही इसका आंसर। अब एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लें,
प्रीवियस लेक्चर में हमने एक डायरेक्ट प्रॉपर रैशनल फंक्शन लिया और उसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड द्वारा उसको हमने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, हमारे पास एक पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म इस तरह की थी, px प्लस क्यू अपॉन में x माइनस ए एक्स माइनस बी। ऐसे क्वेश्चन को हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया था। ये आपकी क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है ना। ये इसका इस फॉर्म में मतलब इस तरह का आपके पास कोई पार्शियल कोई लीनियर आपका जो है प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म ये है उसका, a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन प्लस में b अपॉन एक्स माइनस बी। अब आज की क्लास में हमने देखा कि ये तो आपका एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, इसको पहले हमें प्रॉपर में कन्वर्ट किया। डिवीजन मेथड से इस इंटीग्रेंड को हमने प्रॉपर बनाया। प्रॉपर बनाने के बाद इस तरह से लिखा, अलग अलग हमने इंटीग्रेट किया। हम क्या देख रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन आसानी से आप कर लेंगे। 5 को कॉमन लेने के बाद अंदर जो अब आपके पास यहाँ इंटीग्रेंड बचा, ये आपका एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। यानी कि हम कल की क्लास में पहुंच गए हैं। इतना सा एक्स्ट्रा आपको करना है, बाकी आपको इसको मैंने इसे आई मान लिया है। तो अब आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, x प्लस, इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने सीधे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, x प्लस 5i1। ठीक है, i1 क्या है, इस तरह से हमने इसके फैक्टर भी निकाल लिए। फैक्टर आपको मिल गया x माइनस 2 और x माइनस 3। इस तरह का फॉर्म ये भी है और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या है, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस में b अपॉन एक्स माइनस बी। तो हमने वही काम किया, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लिखी, फिर इसको सॉल्व किया, a और b का मान निकाला। a और b का मान निकालने के बाद यहाँ पुट किया। ठीक है, इसको पुट करने के बाद इस वैल्यू को हमने यहाँ पर रखा, इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने का तरीका हमने आपको बता दिया था कैसे करना था, इंटीग्रेट किया। ठीक है, तो यहाँ से आपको x, a और b का मान मिला। फिर आपने इस पूरे में a और b का मान रखा। I1 को आप इंटीग्रेट किया तो इसको डायरेक्ट हम 1 अपॉन समथिंग के फॉर्म में इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमने दोनों को अलग अलग सब्स्टिट्यूशन करके भी देखा तो सेम वही चीजें आनी है। तो अब जब भी आपके पास 1 अपॉन समथिंग आए ना, तो आप लॉग ऑफ मॉड समथिंग कर दें, तो वो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आप लंबा मेथड करने वाले हैं वहां से आपको बचाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये इंटीग्रेशन हो गया, ये आ गया। इस I1 के मान को इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करेंगे, जो कि आपका I1 था। इसे आप चाहें तो I मान सकते थे ना, यहाँ पर आपका ये I है, इसको आप I मान सकते थे। ये आपका I है, ये I इज इक्वल, ठीक है। तो हमने इसको जो है कहाँ पर I में पुट किया, तो x प्लस 5i1 और बस 5 की मल्टीप्लाई कर दी और आपको आंसर मिल गया। ठीक है, तो बस इतना सा था कि जब इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो तो डिवीजन करके उसे प्रॉपर बनाना है। बाकी हम पिछली क्लास में पहुंच गए। इस तरह से आपने पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब ये तो सेम फॉर्म के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इस तरह का प्रॉपर रैशनल फंक्शन का ये पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और फॉर्म है, उनको हम कल की क्लास में दिखाएंगे। एक फॉर्मूला चार्ट में आपको दूंगी जो आपका इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है इनको, और किस तरह के जो है आपके पास और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।